वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। गीत या खुशहाली चैप्टर से संबंधित हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है उसके बारे में। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है हमारे मैं सड़क हूँ। तो बच्चों सब बच्चे जो क्लास 3 में पढ़ते हैं या उससे छोटे बड़े जो भी हैं, सभी बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सड़क अवश्य देखी होगी। आपके घर के बाहर भी होती है। आपको विद्यालय तक आने के लिए जो वाहन की आवश्यकता पड़ती है, और वो वाहन भी किस पर चल करके आता है, रोड पर या सड़क पर चल करके आता है। भाई किसी भी दो स्थानों को, दो गाँवों को, दो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सड़क की, रोड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो भी हम बात करें, जैसे सड़क का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप जानते हैं डामर इसमें इस्तेमाल होती है, इसमें पत्थर इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रोड के निर्माण के दौरान इस्तेमाल होती हैं। तो इस पाठ के अंदर जो सड़क है वो अपनी आत्मकथा कह रही है कि यानी सड़क कैसे बात कर रही है, मैं सड़क हूँ, अपने बारे में बता रही है कि मैं सड़क हूँ, मैं गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ, मेरे दोनों तरफ छायादार वृक्ष हैं। तो इस तरह से स्वयं के माध्यम से स्वयं सड़क ने बोलते हुए अपनी बारे में बताया है। इसमें क्या होता है बेटा, सड़क बोल तो नहीं सकती, लेकिन पाठ में केवल यह बताने का प्रयास किया गया है कि सड़क अगर बोलती तो क्या क्या चीज़ें बोलती या किस किस बारे में बात करती। तो इसमें हम पाठ में जानेंगे कि सड़क हमारे किस काम आती है, निर्माण किस तरह से होता है, इसके अलावा जो इसकी आवश्यकता है वो हमें क्यों पड़ी, इसको हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, छिलके इस पर डालते हैं, कचरा डालते हैं, रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में, इससे क्या क्या नुकसान है हमें, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है, आप देख लीजिए, मैंने एक पिक्चर भी ड्रॉ की है। जैसे किसी पहाड़ी के बीच से आपको रोड अगर जाती हुई मिले तो वो कैसे रहती है, जैसे एक चलते हुए सरप रहता है, लहरदार, दिख रही है ना। तो इस तरह से हम अपने आसपास अनेक प्रकार की सड़कें देखते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं सड़क हूँ। सड़क बात करते हुए अपने बारे में क्या कह रही है कि जी हाँ, मैं क्या हूँ? सड़क हूँ। मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी। किससे बनी हुई हूँ? मिट्टी से, पत्थर से और डामर से। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया से के नीचे से होकर के मैदानों को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। सड़क अपने बारे में क्या कर रही है कि मैं डामर से, पत्थर से और मिट्टी से बनी हूँ। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से होकर के मैं गुजरती हूँ। बड़े अजगर का मतलब जैसे सर्प जो होता है वो मोटा सर्प, आपने किसी फिल्म में या कहीं चिड़ियाघर में देखा हो, तो इस तरह से वो यूँ चलता है लहरदार तरीके से। तो मैंने जो रोड आपको बनाई हुई है तो उस पर भी इसी तरह से, जैसे पहाड़ों के बीच से होकर के निकलना है, मैदानों के बीच से होकर के निकलना है, तो उसमें इस तरह से लहरदार व्यवस्था रहती है। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी तब मेरा जन्म हुआ होगा। सड़क क्या कहना चाह रही है कि मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरी आवश्यकता तब पड़ी जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में सोचा। भाई आपको एक ही जगह रहना है तो आपको आवागमन की साधनों की, यानी कि आने जाने के लिए साधनों की, और उन साधनों को जिस पे चलाना है यानी कि रोड की, तो उनकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको एक ही स्थान पर रहना है तो आपको सड़क की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति ने महसूस किया कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो उन्होंने क्या किया, फिर मेरा आविष्कार किया, मेरी खोज की, मेरे को बनाना शुरू किया। सड़क कह रही है ऐसा। मैं कहीं कच्ची हूँ तो कहीं पक्की हूँ। आपने भी देखा होगा बाहर कई बार जैसे देखते हैं रोड या सड़क के बारे में, तो कहीं पर कच्ची रोड बनी रहती है और कहीं पर पक्की रोड बनी रहती है। कच्ची रोड में क्या है, डामर अच्छे से नहीं डाली रहती, केवल कंकर पत्थर से और इनसे इसको जमा दिया जाता है, उसको हम कच्ची रोड बोलेंगे। और एक डामर से बिल्कुल बढ़िया रोड बना दी जाए, उसको हम पक्की रोड बोलेंगे। कहीं मैं घुमावदार बनी हूँ तो कहीं एकदम सीधी सपाट। आपने रोड अलग अलग स्थानों पर देखी होगी, कहीं पर रोड बिल्कुल सीधी रहती है और कहीं पर रोड इस तरह से रहती है। और इस रोड घूमती क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ से सीधी रोड बन रही है, उसके बाद सामने यहाँ कोई पहाड़ आ गया
या कोई ऐसी जगह आ गई जिसके ऊपर से रोड को बनाना मुश्किल है, तो फिर उसको घुमा दिया जाता है रोड को। तो इस तरह से कहीं पे घुमावदार रोड रहती है और कहीं पर सीधी रोड भी रहती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोंपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। सड़क कह रही है कि मैं अनेक स्थानों पर मौजूद हूँ, अनेक स्थानों पर मेरी पहुँच है, जैसे अस्पताल, उसके अलावा विद्यालय, हाट बाजार, सब स्थानों पर मैं पहुँची हुई हूँ। लोग कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय मैं उसके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। विकास का हिस्सा से मतलब ये है कि जब भी किसी गांव के पास से कोई रोड गुजरेगी तो वहाँ क्या होता है, अपने आप लोगों को करने के लिए काम मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई रोड आपके गांव के पास से बन रही है, किसी बच्चे के गांव के पास से, इमेजिन करिए, तो वहाँ पे काम करने के लिए आदमी भी चाहिए होंगे, तो वो आदमी वहीं पे रोज़गार में लग जाएंगे। इसके अलावा जैसे रोड आपके पास से निकल गई, बनने के बाद जो है वो जो रोड के आसपास दोनों तरफ की जो ज़मीनें होती हैं उन पे क्या है, जैसे कोई निर्माण कार्य करना है हमें, कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कुछ भी हम खोल सकते हैं ना, रोड के किनारे होते हैं सब चीज़ें। हमेशा अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज कहाँ खोले जाते हैं, जहाँ पे रोड आसानी से पहुँच जाए। तो जैसे ही रोड गाँव के पास से निकलेगी, उसके आसपास की दोनों तरफ की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे इस तरह का निर्माण, जो व्यावसायिक निर्माण होता है, औद्योगिक निर्माण होता है, जैसे कोई भी उद्योग धंधे आप लगा सकते हैं, अस्पताल, कॉलेज, तो कमाई का साधन वहाँ पे हो जाता है। तो जब कमाई का साधन हो जाएगा, अनेक उद्योग धंधे वहाँ हो जाएंगे, तो एक तरह से गांव का विकास होगा। तो सड़क कहना चाह रही है कि जब भी मैं किसी गांव के पास से गुजरती हूँ तो मैं उस गांव के विकास का कारण बन जाती हूँ, यानी कि मेरी वजह से गांव का विकास होता है। सच पूछो तो मुझे विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। जब गांव के अंदर से कोई रोड गुजरती है तो आप देखते हैं कि चारों तरफ जो खेत हैं उनमें अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। तो सड़क कह रही है कि जब मैं उन खेतों में अलग अलग रंग बिरंगी फसलें लहलाती हुई देखती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। गाय, भैंस, बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। भाई सड़क का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उस पर चलने के लिए। तो जब भी मेरे ऊपर से गाय, बैल, गांव के बारे में बता रही है सड़क। गाय बैल शहर में तो न के बराबर होते हैं। गांव के अंदर ज़्यादातर जो घर हैं वहाँ पर पहले जो खेती कार्य हुआ करता था उसमें हम बैल का इस्तेमाल करते थे जब खेत को जोतने का काम करते थे। आजकल तो ट्रैक्टर हो गए। तो वो जो बैल थे जब खेत से घर जाते थे तो मेरे ऊपर से होकर के गुजरते थे। मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे बाजू में मतलब मेरे जो दोनों तरफ के किनारे हैं वहाँ पर बड़े बड़े और हरे भरे पेड़ मौजूद हैं जिन्हें देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। जब गर्मी का समय होता है, जब आपको धूप लगती है, तो अगर किसी पेड़ के किनारे आप किसी सड़क से होकर के जा रहे हैं और जब उसके किनारे पर लगा हुआ जो पेड़ है, हम जब उसकी छाया में बैठते हैं तो हमें उस धूप से बचाव महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। मेरे किनारे पर लगे आम, जामुन जैसे फलदार पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। कई सड़कों के किनारों पर जैसे फलदार पेड़ होते हैं, आम होता है, जामुन होता है, तो कई छोटे बच्चे या फिर बड़े भी उनको खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी छाया में बैठते हैं तो वो वहाँ पे फल भी खा सकते हैं। बच्चे तो उनकी ओर दौड़े चले जाते हैं। छोटे बच्चे जैसे ही पेड़ों ऐसे फलदार पेड़ देखेंगे, छोटे बच्चे जब आम का, जामुन का, इनका पेड़ देखेंगे और जब देखेंगे कि उनके नीचे खाने के लिए आम या जामुन पड़े हुए हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और भाग करके उन पेड़ों की तरफ चले जाते हैं। खेलते कूदते फलों को आपस में बांट करके खाते हुए बच्चों को देख करके मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊँ। सड़क क्या कह रही है कि जब ऐसा होता है कि मेरे किनारे पर फलदार बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और उन पे फल आ रहे हैं, जैसे आम है, जामुन है, और जब कोई बच्चा मेरे ऊपर से होकर के गुजरता है और उन पेड़ों को देख लेता है तो उसके बाद भाग करके जब उनमें वो फलों को उठाते हैं और बहुत सारे बच्चे जब आपस में उनको बांट करके खाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सड़क कह रही है कि मैं उस समय बहुत खुश होती हूँ। दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेले से मेरी शोभा बढ़ जाती है। जब दशहरा, ईद, आप देखते हैं जैसे जयपुर की बात करें हम तो हर एक मार्केट के अंदर जब भी दीपावली का त्यौहार आएगा तो पूरा मार्केट लाइटों से,
सजा दिया जाता है और जो सड़कें हैं उनको साफ़ किया जाता है। तो सड़क क्या कहना चाह रही है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेरी सफाई होती है, मेरे पर रोशनियाँ की जाती हैं, लाइट जलाई जाती है, तो मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, तरह तरह की दुकानों में मैं सज जाती हूँ। आपने भी दीपावली के समय देखा होगा ना, जब मम्मी पापा के पास, जयपुर में रहने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जब मम्मी पापा के साथ आप बाज़ार जाते हैं तो आपको जोरी बाज़ार, कुछ ऐसे मार्केट है, चांदपोल बाज़ार, जहाँ पर वहाँ की जो दुकानें हैं उसमें उन दुकानों के मालिक जो व्यापारी होते हैं उनके द्वारा एक संगठन बना करके लाइट की व्यवस्था की जाती है। दीपावली के समय वो सफाई भी करवाते हैं। तो जब ये रोशनी की जाती है तो सड़क अपने आप को बहुत खुश महसूस करती है और बहुत सुंदर दिखती है। काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे अच्छा लगता है अपने नज़दीक ये रौनक देख करके। सड़क क्या कहना चाह रही है कि जब इस तरह से होता है कि मेरे दोनों किनारों पर लाइटें लगी हुई हैं, मेरी अच्छे से सफाई की गई है, लोग खुशी खुशी त्यौहार की खुशी में मेरे ऊपर से गुजरते हैं, तो मेरे को उन सबको देख करके बहुत अच्छा लगता है। आज की जो क्लास है उसमें हमने बात कर ली, हमारा चैप्टर 9 में जो 43 नंबर है, पेज नंबर, आप देख लीजिए एक बार, रौनक देख करके। आज हमने यहाँ तक बात की। इससे आगे की जो क्लास होगी, शेष हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम इससे अगले की क्लास में, आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने एक बार जो क्लास में किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। इस पार्ट में हमने अब तक जाना कि सड़क जो है वो अपनी आत्मकथा बता रही है। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कथा खुद कहना, बोल करके या लिख करके। तो सड़क क्या कह रही है कि मेरा निर्माण जो है व्यक्ति को तब याद आया होगा जब व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, उस समय मेरा निर्माण हुआ होगा। उसके बाद सड़क फिर बात की कि मेरा निर्माण होने के बाद किस तरह से मेरा उपयोग किया जाता है व्यक्ति के द्वारा। गांव से शहर को मैं जोड़ने का कार्य करती हूँ। मेरे दोनों किनारों पर तरह तरह के पेड़ लगे रहते हैं, लंबे और बड़े, जिनमें फल भी आते हैं, फलदार पेड़ भी होते हैं। आने जाने वाले व्यक्ति को वो छाया देने का काम भी करते हैं। तो किस तरह से छोटे बच्चे भाग दौड़ करके मेरे जो पेड़, किनारे पर जो पेड़ लगे हुए हैं उनसे फल खाते हैं, तो मेरे को उनको देख करके बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। इसके अलावा हमने बात की कि किस तरह से सड़क के, जब त्यौहार का समय होता है तो सड़क की किस तरह से सफाई की जाती है, उसके दोनों किनारों पर किस तरह से रोशनियाँ की जाती हैं। ज़्यादातर बच्चे किसी भी शहर से जो संबंधित हैं उन सब बच्चों ने कभी ना कभी देखा होगा, जब भी दीपावली का समय आता है तो उनके जो बाज़ार हैं उनकी रौनक ही अलग होती है। तो सड़क कहना चाह रही है कि जब मैं लोगों को खुश देखती हूँ, जब चारों तरफ रोशनी देखती हूँ मैं, तो मेरे को ये सब चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर बचा हुआ हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।